राजद के साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बात यदि उपचुनाव में सीट बंटवारे की करे तो कांग्रेस को सीट नहीं मिलने के बाद जहां दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राजद से नाराज हो गए हैं। उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद नया संगठन बना लिया है और उन्होंने अब जो है लगातार जो जहां जहां राजद के प्रत्याशी रहे हैं या जो राजद के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं उनसे दोस्ती करने में जुटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पटना आ रहे हैं। हालांकि इस बीच जो राजद में खटपट चल रही है, इसको लेकर तमाम जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, यदि बात कर ले जदयू और बीजेपी की, तो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, लगातार राजद के बीच इस खटपट पर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं जीवेश मिश्रा का साफ स्पष्ट शब्दों में चुटकी लेते हुए तेज प्रताप और तेजस्वी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अब यही तो कह रहे हैं कि उनको अपना परिवार पहले संभालना चाहिए तेजस्वी यादव जी को। तेजस्वी यादव जी जो जिसको महागठबंधन कह रहे थे, जो अब लघु गठबंधन बच गया है, जो राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस, वो अलग उम्मीदवार उतार के महागठबंधन को बाय बाय कह दिया, टाटा कह दिया। और आज तो उनका बयान आया है कि हम फ्रेंडली मैच खेलने नहीं आए हैं, मतलब गठबंधन टूट गया, अब आमने सामने की लड़ाई लड़ने आए हैं। तो तेजस्वी यादव जी को कहिए कि पहले महागठबंधन जिसको कह रहे थे, जो अब लघु गठबंधन बच गया है, उसको बचाने का काम करे, अपने परिवार को बचाने का काम करे, फिर राजनीति खेल लेंगे। हम लोग हैं तैयार। तेज प्रताप को ऑफर करेंगे बीजेपी में? अरे तेज प्रताप, बीजेपी तो सबकी पार्टी है ना, किसी के बाप की पार्टी थोड़े है। बीजेपी तो सबकी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाली पार्टी है। बुलाएंगे उनको तो बीजेपी में जो आएगा सबका स्वागत है, लेकिन हाँ, बीजेपी के लोग जरूर चारित्रिक रूप से एनालिसिस करते हैं लोगों का, और बीजेपी में अगर आते हैं तो सबका स्वागत है। ये तो सबकी पार्टी है, ये तो ऐसा नहीं है। बीजेपी में तो आपको क्या मालूम है कि हमारे अगले अध्यक्ष कौन होंगे, राष्ट्रीय चाहे प्रदेश का। लेकिन राजद में तो मालूम है कि अगर तेजस्वी यादव शादी कर लेंगे तो 40 बरस के बाद उनका पुत्र राजद का अध्यक्ष हो जाएगा, ये तो तय है। अगर ऐसा सिस्टम नहीं होता तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता को किनारे क्यों कर दिया? मैं वकीलियत के भाइयों से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी की काबिलियत तेजस्वी यादव से कम है क्या राजद के अंदर? उनको क्यों किनारे कर दिया राजद? मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि लगातार जीतने वाले ललित यादव की अक्ल कम है क्या तेजस्वी यादव से? वो अपने ही पार्टी में जरा समझ लें और पूछ लें। मैं इस बात को आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, इसलिए मेरा इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। उनके यहाँ तय है, परिवारवादी पार्टी है। एक लालू जी हटेंगे तो लालू जी के पुत्र, फिर तेजस्वी जी हटेंगे तो तेजस्वी जी का पुत्र। अगर पार्टी जिंदा रह गई तब तक तो ये परंपरा चलेगी। लेकिन हमारे यहाँ तो ये सबकी पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है, इसलिए हम लोगों का नाम भी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सबका स्वागत है, सब लोगों के साथ के लिए हम लोग पार्टी में आगे बढ़ते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं। ने सुना तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच जिस तरीके से अनबन की खबरें निकलकर सामने आती रहती है, तो ऐसे में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि उपचुनाव सीट तो एनडीए ही जीत रही है। और जहां तक बात रही जीतने का दावा का, तो बहरहाल पहले अपने घर को संभाल लीजिए, अपने घर को देख लीजिए। घर को पहले संभाल नहीं पा रहे हैं, अब चले हैं जनता को संभालने के लिए, ऐसा बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है। बहरहाल आगे की जो कुछ खबरें होगी आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।